मोदी साहब, आपके अहमदाबाद में खड़े रहकर मैं आपको ये कह रहा हूं, अमित शाह साहब कान खोल के सुनो, हम डरते हैं लेकिन तुम्हारे जैसों से कभी नहीं डरेंगे। हम डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं, अपने अल्लाह से डरते हैं हम। अरे हुकूमतें तो आएगी जाएगी, कोई जिंदगी भर के लिए वजीर आजम नहीं बना है। अच्छे अच्छे तख्त ताज पलट जाते हैं, तुम क्या चीज हो। चाचा, ये जलसा खत्म होने के बाद मैं आपसे गले मिलना चाहूंगा। सुनिए, मैंने पूछा वो क्या करते थे, क्या करते थे, बोलिए क्या बेचते थे। ये इतने परेशान है हमसे कि कहते हैं कि पहले एक ही था, पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक ही था, ये दूसरा भी आया है। ये भी बोलता है मजलिस गूंगे मुक्के और बहरों की जमात नहीं है, बोलने वालों की जमात है मेरे भाई। अपने हक के लिए बोलने वालों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मुल्क के हालात तो अब ऐसे हो गए हैं कि कुछ भी कर लो। अंधभक्तों की यह हालत हो गई। मुबारकबाद देना चाहूंगा कि गुजरात के ही वजीर आजम है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है। और जो भक्त है वो इतने खुश है, बोले मोदी मोदी मोदी, 100 रुपये में। बोले देखे इससे पहले किसने किया था क्या 100? हमारे मोदी जी ने किया। चाइना अंदर घुस रही है हमारे सरहदों के अंदर, इतने खुश। देखो पहले कभी घुसी थी क्या? हमारे मोदी जी ने घुसाए। अरे अंधभक्ति की भी एक सीमा होती है। सोचो ये मुल्क कहां जा रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं, ये सरकार किसी को भी अंदर डाल देगी, इंक्वायरी लगा देगी, जेल भेज देगी। अरे जिस कौम से हमारा ताल्लुक है उस कौम के बारे में थोड़ा समझ लो। हम डरते हैं, ये कौम डरती है। मोदी साहब, आपके अहमदाबाद में खड़े रहकर मैं आपको ये कह रहा हूं, अमित शाह साहब कान खोल के सुनो, हम डरते हैं लेकिन तुम्हारे जैसों से कभी नहीं डरेंगे। हम डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं, अपने अल्लाह से डरते हैं हम। अरे हुकूमतें तो आएगी जाएगी, कोई जिंदगी भर के लिए वजीर आजम नहीं बना है। अच्छे अच्छे तख्त ताज पलट जाते हैं, तुम क्या चीज हो। अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं यहां पर। हम नहीं बोलेंगे। वजीर आजम साहब, हम आपको ये कहना चाहते हैं, यही वो आवाम है जो अगर इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट के अंदर भेज सकती है तो यही वो आवाम है जिसने आपको वजीर आजम बनाया था। इन्हीं की ताकत है। इस जमहूरियत के अंदर ताकत आवाम की होती है, वरना आप क्या थे पहले? चाचा, ये जलसा खत्म होने के बाद मैं आपसे गले मिलना चाहूंगा। सुनिए, मैंने पूछा वो क्या करते थे, क्या करते थे, बोलिए क्या बेचते थे। ये कैमरा किसका है भाई साहब? पुलिस वालों का है? इलेक्शन कमीशन का नहीं ना? और रहा भी तो क्या घंटा टेढ़ा कर ले। अभी है, अब ये बोलेंगे हमारे को कि देखो ये वजीर आजम को चाय वाला बोले, हमने बोले, मेरे मुंह से सुने, आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ क्या मैंने बोला करके? नहीं, मैंने सवाल किया, जवाब चचा ने दिए। केस बनता है क्या बाबा?
अब वो कांग्रेस वाला रात में जाएगा पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों को बोलेगा देखो वो मजलिस का आया था सांसद, यहाँ पर हमारे वजीर आजम को चाय वाला बोल के गया, उन्हें चाय बेचते थे तो हमने चाय वाला बोले, अगर पकोड़े बेचते थे तो हम पकोड़े वाला बोले होते, भजिए बेचते थे तो भजिए वाला बोले होते। आप ही ने हमको बताया, हमने कहा आपके हाथ की चाय पी, आपने पूरे देश को बताया कि मैं चाय बेचता था करके उसमें। अब वो जाएगा और बोलेगा इनके ऊपर केस करो करके, अब केस बनता नहीं है, इसलिए बनता नहीं है कि अब हम इतने होशियार हो चुके हैं कि हमको क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कितना बोलना है। अब हम अपनी आवाम के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिए हैं कि अब हम इशारों में भी बात करते हैं तो पब्लिक समझ जाती है, और केस की जगह क्या मिलता है तो बाबा जी का ठिल्लू मिलता है। तो बहुत परेशान है ये इतने परेशान है हमसे कि कहते हैं कि पहले एक ही था, पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक ही था, ये दूसरा भी आया है, ये भी बोलता है। मजलिस गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात नहीं है, बोलने वालों की जमात है मेरे भाई। अपने हक के लिए बोलने वालों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बहुत परेशान होते थे, ये कहते थे कि नहीं ये तो एक ही हैदराबाद की इनकी एक एमपी की सीट आती है, हैदराबाद के बाहर ये जीत नहीं सकते हैं। हम जीते, हम बाहर गए, हम लड़े तो हम जीते, लेकिन आज सबको तकलीफ इस बात की सता रही है कि नहीं इस मुल्क के अंदर हर कोई लड़ सकता है इलेक्शन, मजलिस से नहीं लड़ना चाहिए, मजलिस से नहीं लड़ना चाहिए। सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो जाती है। हम बिहार के अंदर गए, वही बातें हमको सुनने को मिली कि नहीं ये सिर्फ वोट काटेंगे, हम लड़े तो हम जीते। लोग कहते हैं दो ही तो है। 20 साल पहले भाजपा के कितने सांसद थे आपको पता है? 2। अभी हम कितने हैं? समझ जाओ मोदी जी कांग्रेस वालों को भी समझ जाओ, वो 2 थे 300 पे गए हैं, हम भी आगे जा सकते हैं। आंकड़ों मायने नहीं रखते हैं, आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। ऐवानों के अंदर तो तुमको भी भेजा है, क्यों आवाज नहीं उठाते? हम जब गए वहां पर तो एक साहब ने हमसे कहा इतना बड़ा ऐवान है, इतना बड़ा सदन है, तुम 2 ही तो है, क्या कर लेंगे? इतने बड़े ऐवान के अंदर क्या कर सकते? आप लोग बैठिए, हमारी माएं और बहनें उधर से देख रही हैं, उनको भी देखने का मौका दीजिए, बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि 550 का ऐवान है, आप 2 ही तो है। अब उसने सवाल कर दिया, जवाब तो मुझे देना था। मैं कहा खामोश बैठता। मैं बोला कभी जंगल गया है क्या तू? तो बोले क्या मतलब? तो बोला जंगल में कुत्ते बिल्लियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। मेरे भाई शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। क्या है आंकड़े लेके बैठे हैं कि हमारे इतने सांसद आए अगर, लेकिन मुंह में लड्डू लेकर बैठे हैं। अगर आवाज तुम्हारी आवाज उस वहां पे उस ऐवान के अंदर नहीं पहुंचा रहे हैं तो क्या मतलब है? मुल्क के हालात तो अब ऐसे हो गए हैं कि कुछ भी कर लो। अंधभक्तों की यह हालत हो गई। मुबारकबाद देना चाहूंगा कि गुजरात के ही वजीर आजम है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है। और जो भक्त है वो इतने खुश है, बोले मोदी 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 100 रुपये में। बोले देखे इससे पहले किसने किया था क्या 100? हमारे मोदी जी ने किया। चाइना अंदर घुस रही है हमारे सरहदों के अंदर, इतने खुश। देखो पहले कभी घुसी थी क्या? हमारे मोदी जी ने घुसाए। अरे अंधभक्ति की भी एक सीमा होती है। सोचो ये मुल्क कहां जा रहा है, और हम है कि हम बटे हुए, बिखरे हुए, अलग अलग फिरकों में बटे हुए, अलग अलग जमातों के अंदर बटे हुए, अलग अलग सियासी पार्टियों के अंदर बटे हुए। कब खड़े होगी हमारी क़यादत? इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचेगा? 1024 करोड़ रुपया माइनॉरिटी का बजट इस साल कम कर दिया गया है। 1024 करोड़ रुपया जो कांग्रेस का उम्मीदवार तुमसे वोट मांगने के लिए आ रहा है, उससे एक सवाल करो कि तेरे 18 एमपीज ने, तेरी पार्टी के 18 एमपीज ने
बजट के ऊपर भाषण दिया। किसी एक एमपी का नाम बताओ जिन्होंने आपका ये मुद्दा उठाया। 1024 करोड़ रुपए में जो स्कॉलरशिप बच्चों की थी, जो स्कूल खोले जाने वाले थे, जो हमारी बच्ची के कॉलेजेस खुलने वाले थे, ये पूरा पैसा खत्म कर दिया गया, काट दिया गया। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब खामोश बैठे हैं। लेकिन इलेक्शन के दिन आएंगे, ऐसे जलसे सजाएंगे और आपसे वोट मांगेंगे। मैं आपको ये कहता हूं, नहीं चाहिए हमें मजलिस। अगर तुम हमारे साथ इंसाफ करते तो मैं तुमको एक चुनौती दे रहा हूं। कल 5 बजे तक का वक्त है। बताओ कि तुम्हारे नुमाइंदों ने, तुम्हारे एमपीज ने ये मुद्दा अगर उठाया या तुम्हारा कोई मुद्दा उठाया तो 5 बजे हम ये ऐलान करेंगे कि मजलिस का साथ मत दो, उनको साथ दो। और सिर्फ हम साथ की बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारी गुलामी करेंगे। कब तक तुम हमारी कौम के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते रहेंगे? आज भी वो ज़हनियत के लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। ये सिर्फ बल्दिया का इलेक्शन है, लेकिन ये जीत अहमदाबाद में होगी तो ताकत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मिलेगी। मेरे भाइयों, वो ताकत हमें उन्हें देनी है। हमें खामोश बिठाने के लिए हमने कुछ बोलना नहीं, हमने कुछ करना नहीं, हमने इलेक्शन लड़ना नहीं। ये कब तक चलता रहेगा और कब तक हम इन बातों का शिकार होते रहेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह 21 तारीख के दिन जोहापुरा के इस इलाके के अंदर तमाम बुजुर्ग, नौजवानों, मेरी माओ और बहनों, आप लोग फजर की नमाज के बाद उठिएगा, दुआ करिएगा, अपना वोट डालने के लिए जाइए। बहुत सारे लोग महीनों महीनों अपना कारोबार बंद रखे क्योंकि कोरोना था, सरकार का हुक्म था। एक दिन अगर हम 5 साल के अंदर आपसे मांग रहे हैं कि एक दिन अपना कारोबार बंद रखिए। और ये मत समझिए ये जो 4 उम्मीदवार यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठे हैं, उम्मीदवार ये 4 है। हर शख्स ने ये समझना चाहिए कि उम्मीदवार वो नहीं है, उम्मीदवार मैं हूं और मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं करके मैदान में उतरने की जरूरत है। और अगर ये जज्बे के साथ अगर आप मैदान में उतरेंगे, मेरी माओ और बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सुबह सुबह आपका शौहर, आपका बेटा, आपका भाई उठेगा और ये कहेगा कि अम्मी चाय दो, नाश्ता दो, तो 21 तारीख के दिन अपने बच्चे को, अपने शौहर को एक जवाब देना कि पहले जा पतंग पेल कर आ, उसके बाद ही तुझे नाश्ता दूंगी, चाय दूंगी। ये जज्बे के साथ अगर आप लोग जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से यहाँ पर कामयाब होगी। कल 5 बजे के बाद हम आपके शहर को कानून के तहत हमें छोड़ना पड़ेगा। हम अपने अपने घर चले जाएंगे, हम अपने अपने मुकाम पर चले जाएंगे। लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कहता हूँ कि 23 तारीख के नतीजों का इंतज़ार सिर्फ अहमदाबाद की आवाम को ऐसा नहीं है। जीतेगा अहमदाबाद, लेकिन जश्न पूरा हिंदुस्तान मनाएगा मेरे भाइयों, जश्न पूरा हिंदुस्तान मनाएगा। और यही इल्तिजा हम आपसे गिड़गिड़ा के करने के लिए आए हैं। अपने सियासी जितने भी आपके इख्तिलाफ हो सकते हैं, आपकी कुछ बातों के ऊपर नाराजगियां हो सकती है। हम महज 1 महीना पहले यहाँ पर आए, साबिर काबुलीवाला साहब से मिले, लोगों से मिले, और हमने जब नौजवानों के जोश को देखा तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम गुजरात में आना चाहिए। हमारा सर झुकने मत दीजिए मेरे भाइयों, हमारा सर झुकने मत दीजिए, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं तो आप ही लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से अब अलग अलग जगह के ऊपर पहुंच रही है। ये जीत यहाँ पर होगी, लेकिन इसका असर पश्चिम बंगाल के अंदर होगा। ये जीत गुजरात के अंदर होगी और गुजरात का असर उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। 23 तारीख के दिन टेलीविजन के ऊपर चर्चा इस बात का नहीं होगा कि कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीती है,
23 तारीख के दिन यकीन मानिए मैं भी टेलीविजन में काम कर चुका हूँ, चर्चा इसी बात का होगा कि महीना भर पहले मजलिस गुजरात के अंदर आई और अल्हम्दुलिल्लाह अपने झंडे गाड़ दी वहां पर भी।